आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे पक्षी की कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ कि वो अपनी आन बान के लिए इतना मशहूर है कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन अगर उसको जल पीना है तो स्वाति नक्षत्र का ही पीना है। ये उसकी जिद्द समझें या ईश्वर की प्रेरणा समझें, पर मैंने उसके बारे में ऐसा ही पढ़ा है और ऐसा ही सुना है। उस पक्षी को पपीहा या चातक पक्षी कहते हैं। मैंने रंग ली आज चुंदरिया, श्यामा तेरे नाम की। मैंने रंग ली आज चुंदरिया, श्यामा तेरे नाम की। श्यामा तेरे नाम की, रामा तेरे नाम की। मैंने रंग ली आज चुंदरिया, श्यामा तेरे नाम की। ये जिंदगी उसी की है कि जो प्रभु का हो गया, शाम में ही खो गया। ये जिंदगी उसी की है कि जो प्रभु का हो गया, शाम ही में खो गया। शाम में ही खो गया। अजीब दास्तां है ये, अजीब बात है ये, जन्म जन्म से चल रही अजीब बात है ये, जन्म जन्म से चल रही। पंख पखेर उड़ गए, आन नहीं गई कभी। पंख पखेर उड़ गए, आन कभी नहीं गई। अजीब दास्तां है ये, जिंदगी उसी की है कि जो शाम का हो गया, राम में ही खो गया। ये जिंदगी उसी की है। यही है मेरी आरज़ू, यही है मेरी आरज़ू, यही मेरी अर्जी है, मैं बन जाऊं तेरी मर्जी। यही मेरी अर्जी है, मैं बन जाऊं तेरी मर्जी। यही मेरी आरज़ू, यही मेरी प्रतिज्ञा। छम 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 बारिश है, हर बूंद एक सिफारिश है। छम 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 बारिश है, हर बूंद एक सिफारिश है। यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी, मैं बन जाऊं रामा तेरी मर्जी। मैं बन जाऊं रामा तेरी मर्जी। चातक पक्षी या पपीहा। चातक एक ऐसा अनोखा पक्षी है जिसकी प्यास झील, नदी, तालाब के पानी से नहीं बुझती। चातक को बहुत भी प्यास लगी हो लेकिन उसे अगर किसी झील में डाल भी दिया जाए तो वो अपनी चोंच को बंद कर लेता है। लेकिन वही चातक पक्षी जब वर्षा की बूंदें स्वाति नक्षत्र में गिरती हैं तो उनका पीहू पीहू करके इंतज़ार करता है और उसी वर्षा की बूंद को वो अपने मुख में डालता है। कहते हैं कि अगर लोग अपनी छत पे पानी रख देते हैं और कई पक्षी आते हैं उन पानी को पीते हैं गर्मी में, लेकिन कितनी भी प्यास लगी हो और कितना भी जल भरा रखा हो, चातक पक्षी
उस पानी को देख करके अपनी प्यास नहीं बुझाता, अपनी चोंच बंद कर लेता है, चाहे उसके प्राण पखेरु तक उड़ जाएं, पर उस जल को नहीं पीता है। यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी, यही तेरी मर्जी, मैं बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी, मैं बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जब मीरा नाचेगी, जब मीरा नाचेगी, जब श्याम बुलाएगा, जग रोक न पाएगा, जब मीरा नाचेगी। यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी, मैं वो बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी। विषयगत रसों में डूबकर ना जाने कितने जन्म हम लोग बर्बाद कर देते हैं, कितनी यातनाएं सहते हैं, कितनी उल्हानाएं सहते हैं, ना जाने कितने जन्मों से कितनी वेदनाएं सहते हैं, कितनी आत्मग्लानि हुई है। ईश्वर में रहकर हमारी आत्मा में ना जाने कितनी रातें हमने सिसकियों में बिताई हैं, पर फिर भी हम ब्रह्म रस की बजाय विषय रस में डूबे हुए हैं और ईश्वर के प्रति उनके सौंदर्य के बजाय संसार के क्षणिक सौंदर्य में अपने को लुभाते रहते हैं, निछावर किए जा रहे हैं। यही हमको चातक पक्षी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने भी जल भरा है संसार में, अथाह झील, समंदर, नदियाँ, तालाब भरे हुए हैं, पर चातक पक्षी इन लुभावने पानी में अपनी चोंच को नहीं डुबाता है। उसे चाहिए तो परमात्मा का बरसने वाला वही स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए। यही मैं बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी, यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी। कांत निकेतन तन बन जाए, कांत निकेतन तन बन जाए, मेरा मन तुम में रम जाए, कांत निकेतन तन बन जाए, मेरा मन तुम में रम जाए। यही मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी। उसकी खुशबू से खुशबू है, उसकी खुशबू से खुशबू है, उसकी खुशबू से खुशबू है, मैं वो बन जाऊं श्यामा जो तेरी मर्जी। यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी, यही मेरी अर्जी। इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ योगियों की दशा भी इसी प्रकार की है। वो संसार में रहते अवश्य हैं, पर संसार उन्हें लेश मात्र भी नहीं रहता, क्योंकि उनकी आत्मा तो चातक पक्षी की तरह ब्रह्म रस में ही आहत बूंदों की प्यासी है। उन्हीं बूंदों को पीकर सदा तृप्त और मस्त रहते हैं। थैंक यू। मैं चातक